हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि टॉपिक वीडियो क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच से कनेक्टेड एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को डिक्लेयर किया गया। आज की उस क्लासेस में टॉपिक सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एज योर बेसिक नॉलेज एंड बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन। हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपकी नॉलेज को ये इंक्रीज करेगा। तो प्यारे बच्चों, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव के कुछ वर्ड जो कंपैरेटिवली जो होते हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, प्रीफेवर आदि के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता। अप टू देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। 12th और 11th जो क्लासेज हैं, मोस्टली बोर्ड क्लास 12th, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव का इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है। आपको बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, रितु इज सीनियर देन यू, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। लेकिन आपको उस समय ये याद रखना है कि कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर आदि, इनके साथ कभी देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का ही प्रयोग करना है। यदि आपके साथ सीनियर देन आएगा तो आपको सीनियर टू करना है, जूनियर देन आएगा तो जूनियर टू करना है, सुपीरियर देन आना है तो सुपीरियर टू करोगे, इंफीरियर देन आना है तो इंफीरियर टू का प्रयोग करोगे। ये आपको बोर्ड क्लास जो 12th के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली इस बात को ध्यान रखें। बाकी अदर क्लासेस के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव ग्रामर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टॉपिक बहुत मोस्ट है। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक सर्वनाम और विभाग सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन केवल 3 ही होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 4 होते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये आपको बेसिक नॉलेज ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, 3, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण 4 होते हैं। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यदि इनका प्रयोग ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तो आपको ध्यान देना है इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ओल्ड की 3 फॉर्म्स होती हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। लेकिन ओल्ड की और अन्य 3 फॉर्म्स ही होती हैं, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग परिवार के सदस्यों के लिए होता है। ध्यान देना है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग परिवार के सदस्यों के लिए होता है। एज ए एग्जाम्पल, राम इज ओल्डर देन श्याम, ये परिवार के सदस्य नहीं है, तो राम इज ओल्डर, राम बड़ा है किससे, श्याम से, तब उस कंडीशन में ओल्डर का प्रयोग करेंगे। यदि कोई परिवार का सदस्य है, राम इज माई एल्डर ब्रदर, मेरा अपना भाई, तब वहां बड़े के लिए आप एल्डर का प्रयोग करेंगे। परिवार के सदस्य के लिए, बड़े होने के लिए एल्डर का प्रयोग, और यदि वो परिवार का सदस्य नहीं है और अदर 2 व्यक्तियों के बीच है तब आप ओल्डर का यूज करोगे। इस बात पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, रीमा इज माई एल्डेस्ट डॉटर, रीमा मेरी सबसे बड़ी पुत्री है, परिवार का सदस्य है, तब वहां पर एल्डेस्ट का प्रयोग हम करेंगे। ये एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इसलिए इसके आगे दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एडजेक्टिव, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव में इससे आगे की वीडियो क्लासेस में और टॉपिक दिए जाएंगे, उसको आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार आप वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो से जो भी नॉलेज आपको अचीव हो रही है आप उसको भी केयरफुली ऑब्जर्व करें, और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में या कॉम्पिटिटिव ग्रामर की प्रिपरेशन में आप इसी प्रकार वीडियो के साथ जुड़े रहें। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।